हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। आज की कहानी का शीर्षक है इंतजार का एहसास। किरदारों का परिचय इस तरह है। पहला किरदार एक सीधा साधा युवक रोहन, जो एक छोटी नौकरी में खुश है और जिंदगी में सादगी पसंद करता है। वह बहुत संवेदनशील है और रिश्तों को दिल से निभाता है। दूसरा किरदार एक जिंदा दिल और आत्मनिर्भर लड़की रुचिका, जो जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती है। उसका स्वभाव मस्ती भरा है, लेकिन अंदर से वह भी एक सच्चे साथी की तलाश में है। दोस्तों, अब कहानी की तरफ चलते हैं। रोहन और रुचिका एक ही शहर में रहते हैं। उनकी मुलाकात एक पारिवारिक शादी में होती है, जहां दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते हैं। शादी के माहौल में सब कुछ इतना रंगीन और मस्ती भरा है कि दोनों की मुलाकात अनायास ही हो जाती है। दोनों के बीच की पहली मुलाकात में कोई खास बात नहीं होती, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनजाना सा एहसास पनपने लगता है। शादी के दिन रोहन के चाचा का उसे काम करवाने के बहाने से रुचिका के पास भेजना, वो बस एक छोटा सा काम है, लेकिन रुचिका की मुस्कुराहट और उसकी बातें रोहन के दिल में उतरने लगती हैं। जब वो पहली बार उससे बात करता है तो रुचिका की आंखों में उसे एक अलग सी चमक नजर आती है। रुचिका उसे देखकर मुस्कुराती है और हंसते हुए कहती है, आप तो बहुत शांत और सीधे साधे लगते हैं रोहन जी। रोहन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, ऐसा नहीं है रुचिका, मैं भी मस्ती करता हूँ, बस मुझे दिखावा पसंद नहीं। शादी के बाद दोनों का एक दूसरे से मिलना जारी रहता है। दोनों के बीच की दोस्ती में एक सहजता होती है, जो रोजाना की बातचीत से गहरी हो जाती है। रुचिका के दिल में भी धीरे धीरे रोहन के लिए खास जगह बनने लगती है। वह उसकी सादगी और ईमानदारी को पसंद करने लगती है। एक दिन पार्क में रुचिका उससे पूछती है, तुम्हारी जिंदगी में क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें अधूरा महसूस कराता है? रोहन उसे देखता है और थोड़ी गंभीरता से कहता है, शायद किसी का इंतजार करना। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा साथी होना चाहिए जो मेरे दिल को समझे। रुचिका उसकी आंखों में गहराई से देखती है और इसके दिल में हलचल होने लगती है। दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ता जाता है। वे कभी कभी एक साथ शहर के पुराने हिस्से में घूमने जाते हैं। वे दोनों बाजार की तंग गलियों में चलते हुए छोटी छोटी दुकानों पर रुकते हैं। एक दिन बारिश हो रही होती है और रुचिका का हाथ रोहन से छूट जाता है। बारिश में भीगते हुए वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और दोनों के बीच का मौन सब कुछ बयां कर देता है। रुचिका अचानक कहती है, रोहन, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ नया रंग भर गया हो। रोहन हंसते हुए कहता है, शायद ये वही रंग है जो मुझे भी अधूरा महसूस होने नहीं देता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा प्यार पनपता है। एक दिन रोहन ने रुचिका को अपने दिल की बात कहने का निश्चय लिया। उसने उसे पास की एक झील में मिलने के लिए बुलाया। झील के किनारे पर वो रुचिका की आंखों में देखता है और थोड़ी घबराहट के साथ कहता है, रुचिका, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर शब्द नहीं मिल रहे। रुचिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, शब्दों की ज़रूरत नहीं है रोहन, तुम्हारी आंखें मुझे सब कुछ बता रही हैं। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे होते हैं और दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। रुचिका और रोहन ने अपने दिलों का हाल एक दूसरे से साझा कर लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। उनका रिश्ता अब न केवल एक दोस्ती थी, बल्कि एक गहरे प्रेम का बंधन बन चुका था। दोनों ने इस सफर की शुरुआत एक नई उम्मीद और प्यार के साथ की। रुचिका ने
रोहन से कहा, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना रोहन, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे कीमती है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा इंतजार करना ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था और अब तुम्हारा साथ मेरे जीवन को पूरा कर रहा है। इस कहानी का अंत दो दिलों का मिलन से होता है। रुचिका और रोहन दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें उनका साथ, प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इस तरह की रोचक कहानियाँ लिखने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।